प्रेम संगम एक ऐसा ऐप जो आर्टिस्टों का स्ट्रगल पूरी तरह से खत्म कर देगा। आर्टिस्ट यानी कलाकारों का काम की तलाश में चल रहा स्ट्रगल अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि उन्हें अब काम की तलाश में प्रोडक्शन हाउसेस के चक्कर काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। काम अब उनकी तलाश में खुद चलकर उनके पास आएगा। ये संभव कर दिखाया है प्रेम संगम ऐप ने, जिसे तैयार किया है क्रोनी मैक्सो इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने, और इसकी फाउंडर चेयरपर्सन डॉक्टर देवयानी बेंद्रे हैं, जिन्होंने आर्टिस्टों के रोजगार, सुरक्षा और उन्हें एक प्लेटफॉर्म देने का बीड़ा उठाया है। आर्टिस्टों का दर्द डॉक्टर देवयानी बेंद्रे को ठीक से मालूम है, क्योंकि वो खुद एक बड़ी आर्टिस्ट हैं। मेरा रहने का मतलब है, मुझे आर्टिस्टों को कुछ भी करके रोज़गार देना है, मुझे आर्टिस्टों को कुछ भी करके सेफ्टी देनी है, मुझे आर्टिस्टों को कुछ भी करके प्लेटफॉर्म देना है, मुझे आर्टिस्टों को कुछ भी करके अपना रास्ता खोजने की ताकत देनी है। डॉक्टर देवयानी बेंद्रे ने इस प्रेम संगम ऐप के बारे में प्रेस 9 न्यूज़ को बड़े विस्तार से जानकारी दी। डॉक्टर देवयानी बेंद्रे के बारे में आपको एक जानकारी ये भी दे दें कि वो इस समय एनसीपी अजीत पवार गुट की फिल्म, आर्ट और लिटरेचर विभाग की अध्यक्ष भी हैं। मैं कहना चाहूँगी कि मैं खुद भी बैकग्राउंड से ऐसे आई हूँ जहाँ पे आर्टिस्ट लेवल का कोई भी घराने में नहीं था। तो मुझे जो दिक्कतें आई जो ज़िंदगी में कि मुझे आगे बढ़ना है, तो मैंने अपना रास्ता खुद ढूंढा। लेकिन काफ़ी कम लोग ऐसे खुशनसीब होते कि जिनको रास्ता मिलता है। तो ये रास्ता बहुत इम्पॉर्टेंट है। रास्ता नहीं मिलेगा तो आदमी अपनी आर्ट, अपनी प्रेजेंट नहीं कर सकता है। फिर मैंने ये सोचा और मुझे ये इंस्पिरेशन मिली कि हम आर्टिस्टों के लिए क्या कर सकते हैं। तो आजकल बाज़ार में बहुत सारे ऐप आए हुए हैं जिसमें सर्विस प्रोवाइड की जाती है, प्लम्बर की है, कारपेंटर के। फिर मेरा दिमाग चला कि हम आर्टिस्टों के लिए ऐसा ऐप क्यों नहीं बनाया जा सकता। तो उस तरीके से मैंने सोचा कि इससे कैटेगरीज कितनी है आर्टिस्ट में, ड्राइंग वाले हैं, सिंगर है, डांसर है। तो फिर वो कैटेगरीज ध्यान करते हुए 3 साल मैंने बहुत अभ्यास किया, और मेरी खुशनसीबी कि मुझे दीपक बुडाडे जैसे कलीग्स मिल गए कि जिन्होंने मेरा सपना साकार करने के लिए कोई कमतरता नहीं रखी। 3 साल से सिर्फ और सिर्फ हम लोग ये ऐप बना रहे थे कि क्योंकि कैटेगरीज इतनी, एज ए सिंगर भी लेंगे तो सिंगर में क्लासिकल में बहुत सारे घराने हैं, लाइट क्लासिकल में बहुत सारी कैटेगरीज है। तो एक चीज़ को लेते वक्त हमको 100 कैटेगरीज मेंटेन करनी पड़ रही है। तो ये चीज़ें बनाने में काफ़ी वक्त लगता है, और वक्त के साथ साथ आदमी जो अपना इतना कीमती वक्त मेरे साथ जो दे रहा है, दीपक जी ने रात दिन करके इस ऐप को सच में साकारा हुआ है। तो मुझे खुशी है कि मैं खुद जो रास्ते ढूंढ रही थी, तो मैंने यहाँ वहाँ दूसरे लोगों से हाथ पैर जोड़ के, भाई मुझे उर्दू सिखाओ, भाई मुझे हिंदी सिखाओ, भाई मुझे मराठी प्रॉपर्ली सिखाए, भाई मुझे ये करना है, मुझे वो करना, हर चीज़ मैं सीखती गई। लेकिन यही चीज़ अगर ऐप पर मिल जाती है तो इंसानों के लिए, आर्टिस्टों के लिए सच में वरदान ही ऐप हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा फिर से जो है कैटेगरी के बारे में बताइए, कौन कौन सी कैटेगरी आपने किनको शामिल किया है? ये कैटेगरीज बताना बहुत नामुमकिन चीज़ है, क्योंकि एक एक कैटेगरी में 100 कैटेगरीज है। जैसे मैं आपको छोटा सा एक सिंपल बताती हूँ। तो एज ए सिंगर लिया तो सिंगर में क्लासिकल सिंगर कैटेगरी है। क्लासिकल के साथ चाइल्ड वाले आते हैं, सीनियर सिटीज़न आते हैं, कराओके आते हैं, और थर्ड जेंडर को भी हम इनमें रख रहे हैं, क्योंकि उनका भी हक बनता है। उनमें जो आर्ट होती है वो भगवान की देन होती है, तो उनको भी हमने आर्ट में रखा हुआ है। तो ये सिंगर में, क्लासिकल में घराने पड़े हुए हैं, और दूसरा लाइट क्लासिकल में अपनी कैटेगरी जैसे गज़ल है, ठुमरी है, मुजरा है, कव्वाली है, इस तरीके के हज़ारों कैटेगरीज हम लोगों ने डाली हुई है। फिर हमने लैंग्वेज का भी रखा हुआ है। कोई लैंग्वेज के फंक्शंस होते तो कहते हैं कि मराठी सिंगर चाहिए, मराठी हल्दी के गाने चाहिए, तो हल्दी सिंगर है, कराओके सिंगर है। इस तरीके से हम लोगों ने एक ही सिंगर कैटेगरी में, मैंने आपको इतनी कैटेगरीज बता दी। तो वो कैटेगरीज में भी जूनियर आते हैं, सीनियर आते हैं, और बीच का यूथ आता है। तो ऐसे हर चीज़ में 3-3 कैटेगरीज बनती जाएंगी सर। अच्छा, आपने बताया कि इसमें जो है जैसे फिल्मों में काम करने के लिए एक्टर्स हैं, यस सर, प्रोड्यूसर्स हैं, और दूसरी फील्ड्स के भी लोग हैं, टेक्नीशियंस वगैरह हैं, टीवी के लिए भी इंतज़ाम किया है। तो क्या है, किस तरह से उनको, और अगर वो कोई जुड़ना आपसे चाहे तो किस तरह से रजिस्ट्रेशन अपना कर सकता है, इसके बारे में? यस, ये चीज़ें ऐसी हैं, फिल्म इंडस्ट्री टोटली लेफ़्ट में जाती है, और ऑर्केस्ट्रा इंडस्ट्री और लाइव इंडस्ट्री टोटली राइट में जाती है। ये दोनों विभिन्न अंग है।
तो विभिन्न अंग इसलिए है कि फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नीशियन का काम आता है, क्योंकि प्रोड्यूसर, एक्टर, एक्ट्रेसेस के अलावा लाइट स्पॉट बॉयज़ है, वैनिटी वैन वाले हैं, फिर लाइट्स वाले हैं, साउंड वाले हैं, फिर डायरेक्टर आते हैं, एडिटर आते हैं, प्रोड्यूसर आते हैं। ये टोटली इंडस्ट्री डिफरेंट है, इसके लिए बड़ा ऐप बनाया हुआ है। और दूसरा आता है लाइव सेक्शन का, जैसे क्लासिकल म्यूज़िक है, लाइट क्लासिकल म्यूज़िक है, भावगीत है, भक्ति गीत है, तो ये कैटेगरी टोटली अलग है। इन दोनों का मिश्रण करते करते इसलिए तो हमें 3 साल सिर्फ ये ऐप बनाने में लगे। और जैसे जैसे कैटेगरी में, ऐसा मैं बोलूँगी तो मैं 10 कैटेगरी पकड़ रही हूँ या 100 कैटेगरी, लेकिन जब सामने से कोई और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्टिस्ट आता है, एक्स फैक्टर बोलते हैं जिसको, वालू का डिज़ाइन बनाते हैं वालू के ऊपर, या ड्राइंग करते म्यूज़िक के ऊपर, ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्ट हम लोगों ने इसमें रखे हुए हैं। तो ये चीज़ें मायने रखती है उस आर्टिस्ट के लिए जो अपनी प्रेजेंट करने के लिए दुनिया ढूंढता है। तो एक ऐप में अगर हम लोगों ने उनको डाल दिया तो हज़ारों नहीं लाखों आर्टिस्ट उनसे जुड़ सकते हैं और उस वजह से उनको काम मिल सकता है। अब आपको जो टेक्नीशियन की बातें हैं वो टेक्निक मैं चाहती हूँ दीपक जी आपको ज़्यादा ब्रीफली कर सकते हैं। मेरा सेक्शन दिमाग से ऐप बनाना था और बना के उसको प्रेजेंट करना, ये काम दीपक जी का है। तो मेरे बाद आप दीपक जी से इस मामले में पूरी जानकारी लीजिए। इस प्रेम संगम ऐप को तैयार करने वाली टेक्निकल टीम के पीछे दीपक बुडाडे जैसे इंसान का दिमाग है। उन्होंने हमें इसकी पूरी जानकारी दी। जिसे किसी को बर्थडे पार्टी करने हैं, इवेंट करना हो या वेडिंग करना हो, अलग अलग इवेंट्स करने होते हैं, तो वो इवेंट के टाइम हमें लगते हैं आर्टिस्ट। तो वो आर्टिस्ट कहाँ पे ढूंढे, तो ऐसे ऐप कहाँ पे मुझे मिल नहीं रहा था। मैं सर्च कर रहा था कि कैसे मैं आर्टिस्ट को ढूंढूं और वेरीफाइड आर्टिस्ट को ढूंढूं। तो उसी रिगार्डिंग हमने एक कंसेप्ट निकाला प्रेम संगम ऐप करके। उस ऐप पे आप कोई भी आर्टिस्ट, जैसे एक्टर, सिंगर, डांसर, तबला आर्टिस्ट, जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट के अंदर कैटेगरीज आते हैं, तो वो आर्टिस्ट को आप आपके लोकल एरिया में सर्च करके आप ऐप के अंदर आप ढूंढ सकते हो आर्टिस्ट को। तो जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट को प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे मैं इस ऐप पे मेरे खुद को कैसे रजिस्टर करूँ, कैसे लिस्ट करूँ, तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा रहेगा। वो नंबर पे आप जैसे कांटेक्ट करोगे तो वो नंबर पे हमने एक डेडिकेटेड पर्सन आपके लिए हायर करके रखा है। वो टेक्निकली लेवल पे आपको व्हाट्सएप पे बोलो या कॉल पे बोलो, आपको सपोर्ट करेगा। अगर आप इललिटरेट हो, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि किस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट करना है, ऐप में कैसे लिस्ट करना है, रजिस्टर करना है, तो जैसे आपके घर में कोई भी कंसर्न रहेगा जिनको मोबाइल यूज़ करने आता हो, बस आपको हमारे सपोर्ट टीम के साथ में कॉल लगा के देना है और वो आपको हेल्प करेंगे किस तरीके से इस ऐप पे रजिस्टर करना है। तो ये दोनों के लिए यूज़फुल हमने ऐप बना है, जिनको ऐप आर्टिस्ट सर्च करने हैं और जो आर्टिस्ट है, जिस आर्टिस्ट को ऐप के ऊपर रजिस्टर करना है। ये जानकारी मिलने के बाद अब आप और देर मत करिए और अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से फौरन प्रेम संगम ऐप को डाउनलोड करके अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। हाथ भर दूरी पे है किस्मत की चाबी आपकी, एक छोटा सा कदम और कामयाबी आपकी। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।